हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशंस। पिछले 3 वीडियोस में आपने देखा कि जो मेथड डिस्कस किए गए हैं उसमें पहला था वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड, जिसमें x के फंक्शन को dx के साथ, y के फंक्शन को dy के साथ मैनेज करके इंटीग्रेट करते हैं और इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाती है। दूसरे मेथड में आपने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें y इक्वल टू वी एक्स या x इज इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं। और तीसरे वीडियो में आपने देखा होगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म पढ़ाया गया। आज डिस्कस करेंगे हम लोग फोर्थ केस, यानी ऐसा मेथड जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी पिछले 3 मेथड से सॉल्व नहीं होती है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एक फॉर्म है इक्वेशन की। किस फॉर्म में? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल y, क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीपल टुगेदर। यानी कहने का मतलब है कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसा केस नहीं होना चाहिए, आर नॉट मल्टीपल टुगेदर। और होना क्या चाहिए इसमें कि y डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली, यानी y भी जो होगा वो फर्स्ट डिग्री का होगा और dy बाई डी एक्स भी फर्स्ट डिग्री का है। तो किस फॉर्म की इक्वेशन हुई? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विद y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म की, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन किस में है ये कहा जाएगा इन y। क्या कहा जाएगा? इन y, क्योंकि डिपेंडेंट यहां पर क्या है आपके पास y और इंडिपेंडेंट क्या है, x है। तो p और q क्या है हमारे? p और q फंक्शन ऑफ x है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y द फर्स्ट ऑर्डर विद y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, ये हो सकता है कि आगे केस पढ़ेंगे आप जिसमें कि dx अपॉन dy हो जाएगा, ठीक, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऐसे इक्वेशन जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म की है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y कही जाएगी, ये पहचान है इसकी, ठीक। टू सॉल्व सच एन इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ई की पावर इंटीग्रल p dx। यहाँ ध्यान देंगे, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? e की पावर इंटीग्रल p dx। यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर x एज ए इंडिपेंडेंट है। अब मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। जैसा कि इसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेबल बनाता है। डायरेक्टली हमारी इक्वेशन इंटीग्रेबल नहीं है, तो एक फंक्शन का सहारा लेते हैं, कह सकते हैं आप, एक फंक्शन यूज करते हैं ऐसा हम, जिससे कि हमारी इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाए। अब देखिए e की पावर p dx मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, e की पावर इंटीग्रल p dx dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटीग्रल ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक। ये एक मेथड है, वैसे एक फार्मूले की तरह भी आप आगे यूज कर पाएंगे इसको। अब देखिए इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी डेरिवेटिव फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। देखिए रिवर्स करके सोचिए, मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक, और ये y आपका एज ए सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा, आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस क्या होता है। पहले फंक्शन लिखते हैं, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस दूसरे फंक्शन को लिखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि पहले e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स लिख दिया, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक, फिर y को लिख दिया और इसका इंटीग्रल करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स तो लिखा ही जाएगा, इंटीग्रल ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स लिखा आपने, और फिर पी डी एक्स का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो फिर आपके पास ये p आ जाएगा बाहर। तो ओवरऑल दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इनटू द कॉम्पैक्ट फॉर्म डी डी एक्स वाई ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू क्यू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डी डी एक्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और एक इंटीग्रल का साइन आपका राइट साइड में आ जाएगा विद द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये जो अंदर लिखा हुआ है आपका ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार देखिए क्लियर कर दिया मैंने, डी डी एक्स है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में जैसे यहाँ डी एक्स लगाएंगे ये कैंसिल और इंटीग्रल डी कैंसिल, इतना ही बचेगा y e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और यहाँ एक इंटीग्रल का सिंबल के साथ q e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और होल का इंटीग्रल डी एक्स आ जाएगा प्लस c, विच इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करें, आप डायरेक्टली इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। द फैक्टर e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या IF कहते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस हिसाब से देखें तो इस सोल्यूशन को कैसे लिखा जा सकता है, इस जगह पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरह से भी कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी e की पावर जो इंटीग्रल पी डी एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह पर, और इक्वल टू देखिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी भी लिखा जा सकता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, y यहाँ पर क्या है, एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब समटाइम्स क्या होता है कि x भी डिपेंडेंट हो सकता है, अगर इस फॉर्म में चेंज ना हुई इक्वेशन, किस फॉर्म में चेंज ना हुई आपने ट्राई किया और इक्वेशन आपकी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रही है। p और q क्या है पीछे भी हम बता चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए कि इस केस में जब y डिपेंडेंट रहेगा तो p इज द फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए और q आपका फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए। ठीक, y यहाँ होगा और एक y यहाँ पर होना चाहिए, और y की डिग्री कितनी रहेगी, यानी पावर इसमें कुछ नहीं रहेगी, y रहेगा ओनली, और यहाँ पर भी केवल dy बाई डी एक्स रहेगा, d2 बाई डी एक्स 2 नहीं होगा, या कोई होल स्क्वायर होल क्यूब भी नहीं होगा। ये पहचान है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y की। अब अगर इस फॉर्म में ना कन्वर्ट हो तो हम dx अपॉन dy भी ट्राई कर सकते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल dx अपॉन dy प्लस px, क्योंकि अब जो हमारा डिपेंडेंट है वो एज ए x रोल प्ले करेगा, px इज इक्वल टू q, और इस समय जो p होगा हमारा फंक्शन ऑफ y, क्योंकि y हमारा यहाँ पर एज ए इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और q जो होगा आपका वो भी फंक्शन ऑफ y ओनली होगा। तो ध्यान दीजिए, समटाइम्स a differential equation becomes linear if we take y as independent variable and x as a dependent variable। x को हमने क्या लिया, as a dependent variable, then it is of the form dx upon dy plus px equal to q, where p and q are functions of y only, जैसा हमने यहाँ पर लिख दिया आपका। the integrating factor, अब integrating factor क्या हो जाएगा, जैसे इसका integrating factor क्या था, इसका integrating factor देखा आपने इंटीग्रल p dx, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या है x, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल यहाँ पर आपके पास p और ये हो जाएगा dy, क्योंकि यहाँ dx था यहाँ dy हो जाएगा, बिकॉज इस केस में p हमारा फंक्शन किसका है, y का है। तो देखिए इन दिस केस e की पावर इंटीग्रल p dy एंड द सोल्यूशन क्या होगा, पीछे सोल्यूशन क्या आ रहा था इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आप इस केस का सोल्यूशन की बात करें तो था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ y है, क्यों, क्योंकि y डिपेंडेंट है। अब जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर x आएगा, जैसे यहाँ y आ रहा था तो यहाँ x आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आपने लिखा ही हुआ है, e की पावर इंटीग्रल p dy वो आ जाएगा, q e की पावर इंटीग्रल p dy, और यहाँ होल का इंटीग्रल dy, क्योंकि इसमें जो इंटीग्रल है वो किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपका ये सोल्यूशन, जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में है, जहाँ पर p और q दोनों ही फंक्शन किसके हैं, y के हैं ओनली। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इनके। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 लिया है, इससे पहले आप लोग पिछले वीडियोस को देखिए, उसमें हमने 5 एग्जाम्पल तक आपको सॉल्व करा दिया है और उसमें 3 मेथड आप पढ़ भी चुके हैं। अब जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। अगर इस इक्वेशन को देखें, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी हो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, तो सबसे पहले तो आप यही ट्राई करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो जाए, फिर होमोजीनियस, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर तब जा करके लीनियर में जाएंगे। ये क्रम है, इसका एक ऑर्डर है।
इजी टू हार्ड है। अब यह मेथड कह सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा ही नहीं, आप देख लीजिए, लगा नहीं पाएंगे। अगर x के चाहे x के साथ, y के साथ नहीं हो पाएगा। होमोजीनियस है नहीं क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आपके पास 1 है जो कि कांस्टेंट है। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और एक नंबर है। अब हम लीनियर ट्राई करेंगे, जो अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद यहाँ लिख पाएंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन dy बाई डी एक्स प्लस, इसको डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज लीनियर विद y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये लीनियर है y एज डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक। हियर p की वैल्यू कितनी है, देख रहे हैं किस फॉर्म में आ गई इक्वेशन आपकी आ रही, dy बाई डी एक्स प्लस p की वैल्यू कितनी हो रही है इसमें, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और q की वैल्यू जो राइट साइड में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वी हैव। अब आपको क्या निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फार्मूले से डायरेक्टली उसका सोल्यूशन राइट डाउन कर दिया जाएगा। तो देखिए पहले आप p dx का इंटीग्रल कर लीजिए, नहीं p का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब एक चीज़ फार्मूला था, देखिए पीछे में आपको शायद यहाँ पर ये लिखा हुआ था रिमेंबर में कि e की पावर log t बेस e इज इक्वल टू t होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, e की पावर log t बेस e जो वैल्यू होती है वो t आती है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, नोट्स हमारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स यानी कि log एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब e की पावर ये t की तरह काम करेगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। सोल्यूशन क्या होता है, हेंस सोल्यूशन इज y ब्रैकेट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या है, x है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है आपकी ये। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हो गई आपकी q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कैंसिल भी हो जाएगा आपका, प्लस c लगाया, यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल जो है x हो जाएगा, तो y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका आपका आंसर भी कह सकते हैं। तो आई थिंक ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, जो कि एग्जाम्पल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक, अब यहाँ पर भी वही अगर हम बात डिस्कस करें कि वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करिए, होमोजीनियस है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म है, और उसके बाद लीनियर ट्राई करिए। और लीनियर में भी सबसे पहले dy बाई डी एक्स के फॉर्म में चेक करते हैं। तो अगर हम इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखें और इससे डिवाइड कर दें तो आई थिंक कि वो हमारी इक्वेशन बन नहीं पाएगी। किस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये आपका अपॉन में चला जाएगा। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि इसको हम लोग dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखें। कैसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा 2x माइनस 10y क्यूब और dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y। अब ये आप dx इधर ले जाइए और dy को अपॉन में कर दीजिए, और जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा y dx अपॉन dy, क्योंकि ये इधर चला जाएगा आपका, राइट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, माइनस y dx हो जाएगा अपॉन dy होगा, फिर आप इसको राइट साइड में ले आइए, लेफ्ट साइड में ले आइए, तो y dx अपॉन dy प्लस 2x माइनस 10y क्यूब इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स के फॉर्म में करेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन नहीं पा रही है हमारी। तो dx अपॉन dy में लीनियर बन जाएगी, कैसे, y इंटू डी एक्स अपॉन dy प्लस 2x माइनस 10y क्यूब। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है dx अपॉन dy प्लस पी वाई नहीं होते हैं पर px होता है आपका, ठीक है। px इज इक्वल टू q, जहाँ पर p और q फंक्शन ऑफ y हैं। तो देखिए क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं, ये प्योर फंक्शन ऑफ y है, इसको आप राइट में ले जाइए, ठीक। और यहाँ पर आपको रखना है dx अपॉन dy, तो ये y से फ्री करना पड़ेगा, y से डिवाइड कर दीजिए, तो dx अपॉन dy प्लस 2 अपॉन y x इक्वल टू 10y स्क्वायर। फॉर्म देखिए लिखी हुई है, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ y ओनली। p की वैल्यू 2 अपॉन y, q की वैल्यू 10y स्क्वायर वी हैव। अब इंटीग्रल p dy कर लीजिए, 2 अपॉन y dy, 2 log y दैट इज log y स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e की पावर इंटीग्रल p dy इज इक्वल टू e की पावर log
वाई स्क्वायर जो वैल्यू आपने यहाँ पर डिटरमाइन किया है वो राइट डाउन कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि ये लॉग वाई स्क्वायर था, तो ई की पावर लॉग वाई स्क्वायर, और ये आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ई की पावर लॉग टी बेस इज इक्वल टू टी, जैसा फार्मूला पीछे बताया मैंने आपको। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब dy बाई डी एक्स के फॉर्म में होता है तो y करके आता है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा क्योंकि यहां पर x नहीं है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है, y एज ए इंडिपेंडेंट है। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया वाई स्क्वायर, तो x इंटू वाई स्क्वायर 10 वाई स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। ये हो जाएगा आपका y की पावर 4। जब इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 5/5, 5 कैंसिल कर देगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो 2y की पावर 5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में दो ही टाइप की प्रॉब्लम है, एक तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज करके, और एक dx अपॉन dy के फॉर्म में चेंज करके। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2D है ये, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये सारा स्टडी मटेरियल मेरा तैयार किया हुआ है बीएससी या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ऐप है कुमार मैथ्स क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, साइन अप करिए, और उसके बाद ये नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2D है, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्म आ गई, कौन सी फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2x, q की वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम px की बात करें तो ये हो गया 2x, अगर हम यहाँ पर qx की बात करें तो हो गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो एग्जाम्पल नंबर अभी हमने आपको 6 बताया था उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये अप टू 4 तक तो कॉन्टिन्यूसली इस तरह से है ही। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो है ये, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आ रहा है x प्लस वाई प्लस 1, अगर इसको आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं, मान लीजिए इसको ऐसे लिखा जाए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये तो फॉर्म बन नहीं पाएगी कोई हमारी। तो क्या करना चाहिए, इसको भी dx अपॉन dy के फॉर्म में चेंज करिए, ये नहीं बन पा रहा हमारा, ठीक। इसको आप लिखिए dx अपॉन dy, क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। अब क्या करना चाहिए हमको इसके लिए, यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसके लिए आप करिए कि dx अपॉन dy माइनस x कर दीजिए, ठीक, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ये क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो dx अपॉन dy प्लस px होता है, तो p की वैल्यू कितनी है अगर यहाँ देखा जाए, विच इज कॉल्ड एज ए p, एंड p मस्ट बी द फंक्शन ऑफ y, या कांस्टेंट भी चल जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगर q की बात करें जो कि q y लिखा जाएगा, q इज द फंक्शन ऑफ y, ठीक। यहाँ पर q किसका फंक्शन होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y होगा, और उसकी वैल्यू होगी 1 प्लस वाई। तो आई थिंक ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल नेक्स्ट जो इससे पहले एग्जाम्पल बताया उसको देख सकते हैं, 6 के बाद 7 एग्जाम्पल होगा, ये वहाँ देख लीजिएगा, ये कर सकते हैं। और ये 6, 7 और 8, 6, 7, 8 जो प्रॉब्लम दी है ये या तो dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में करके हो जाएंगी, या dx अपॉन dy। ये जब आप ट्राई करेंगे तो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। और आज का वीडियो 2 से 3 बार देखिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और इनके सॉल्यूशंस को करिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद के लेक्चर्स में इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।